नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक पांडे। स्पिरिट ऑफ इम्बाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आगे का प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास शिखर एक जीवनी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसा कि जल्द भड़क उठने वाले लोगों का स्वभाव होता है कि वे अंततः उदार थे, वैमनस्य कभी अधिक देर तक उनके मन में नहीं रहता था और वे लड़कों की खूब अच्छी तरह पीट कर 2-3 मिनट बाद यह कह सकते थे, कुछ हो, हमारे लड़के औरों से 1000 अच्छे हैं। यह एक बात थी जिस पर शेखर के माता पिता में बहुत बार झगड़ा होता था। शेखर की माँ को दृढ़ विश्वास था कि उनकी संतान संसार की सब संतान से गई बीती है। जब भी कोई बात लड़के करते जिसकी आलोचना हो सकती हो, तभी वे यह कहने को तैयार रहती, लोगों के लड़के होते ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तब ऐसा चाहे यह हो कि हंसते खेलते रहते हैं या आराम से बैठते हैं, सताते नहीं, या कि सवेरे उठकर आप ही मुंह हाथ धोकर अपने काम में लगते हैं, या कि हर एक काम में आपाधापी नहीं डालते, जो काम जिसका होता है उसी को करने देते हैं। पिता प्रतिवाद किया करते थे कि तुम तो ऐसा ही करती रहती हो। तब वह और भी भड़क उठती थी, हाँ, आपको भी तो ऐसा ही लगता है, आपको भी तो मुझे ही कहना आता है, उन्हें इतना बिगाड़ रखा है। आपको कुछ पता भी हो लड़कों का? आती तो आखिरकार मेरे सिर पर ही है ना। अमुक के लड़के देखे हैं, इसके बाद पड़ोस के सब कुटुंबों के लड़के गिना दिए जाते हैं, और बेचारे तीनों भाई और सरस्वती देखते कि संसार में अपने अपनाने लायक कोई गुण ही नहीं बचा है, सब तो औरों के बच्चों ने हथिया लिए हैं। शेखर की माँ मझले कद की थी, स्थूलकाय, कुछ आलसी स्वभाव की, नीचा माथा, नाक से बहुत सटी हुई, कुछ बाहर उभरी हुई सी आंखें, सीधी किंतु छोटी नाक, ओठ बिल्कुल सुंदर गढ़े हुए, लेकिन मुंह कुछ बड़ा, कानों पर कुछ ढीला सा, ठोड़ी छोटी और पीछे हटती सी। सारे चेहरे में एक चंचल वाचाल सुघरता थी, जिसमें गंभीर और विशालता न होने से उसे सुंदरता नहीं कहा जा सकता था, और मुद्रा में, चाल ढाल में, सारे व्यक्तित्व में चारित्र्य और प्रवाह की कमी दिखती थी। माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, न पढ़ाई के लिए उनके मन में बहुत आदर था। वैसे तो स्त्रियां सभी कामकाजी और यथार्थवादी होती हैं, पर शेखर की माँ के मन में मस्तिष्क की अपेक्षा हाथों का आदर विशेष रूप से अधिक था। कोई व्यक्ति 3 सेकंड में बता सकता है कि 871 रुपये तेरा आने में कितनी दमड़ियाँ हुई। यह उनके लिए उतनी ही आदर की बात नहीं थी जितनी कि कोई 4.25 आने में 3 प्यारियों की रोटी खिलाकर 2 पैसे बचा सकता है। माँ और पिता के विरोध का एक स्रोत यह भी था, माँ चाहती थी कि लड़के फुर्तीले, चालाक और हिट-पिट हों। पिता को इसमें एक ओछापन दिखता था। माँ को रुचता था कि लड़के इधर उधर मिलें, हर एक से बातें जानें, पता रखें कि फलाने की तनख्वाह कितनी है, कितनी मिलती है, फलाने के घर में क्या पका, फलाने की भौजाई का फुफेरा भाई क्या करता है। पिता कहते थे कि तुम किसी के घर मत जाओ, किसी से बात मत करो, इन सब से तुमको क्या। कभी कभी माँ किसी को चोरी से पड़ोसी के घर भेजती थी, अमुक काम तो करा, अमुक बात तो पूछ के आ। और कभी पिता को पता लग जाता तो लंबी चौड़ी जिरह करते थे कि क्यों गया, क्या करने गया था, किसी से पूछ कर गया था, नौकर नहीं जा सकता था। माँ उदार नहीं थी, वे क्रोधी भी नहीं थी। उन्हें आपे से बाहर किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी अपराध को वे कभी भूलती नहीं थी। उनके स्वभाव में इतनी विशालता न थी कि वे बड़ा क्रोध कर सकें, इसलिए अनुकंपा भी उनकी बड़ी नहीं थी। पिता किसी दोषी पर भी क्रुद्ध होकर बाद में सुलह करते थे। माँ स्वयं गलत होने पर भी यह प्रकट नहीं होने देती कि जिसे डांटा होता था उस पर अपनी अप्रसन्नता बनाए रखती थी। माँ के लिए आकारों का महत्व बड़ा था। कभी लड़कों को संध्या और पूजा पाठ की शिक्षा दी गई थी, तब पिता ने धीरे धीरे यह देखकर उस अवस्था में उनके लिए उसमें ध्यान लगाना असंभव था। अंत में उन्हें बाध्य करना छोड़ दिया। बहुत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मन में नहीं कर सकते तो क्या फायदा, मत किया करो। और लड़कों को इस बात को मानकर पूजा छोड़ देने पर दोबारा उनसे नहीं कहा था। तब माँ ही थी जिन्होंने उन्हें बाध्य किया था कि वे नियम से आसन लगाकर पूजा के स्थान पर बैठ जाया करें और पूजा की क्रियाएं पूरा करें। पिता आवेश में आतताई थे, माँ आवेश की कमी के कारण निर्दय। पिता का क्रोध जब बरस जाता तब शिखा जानता था कि हम फिर सखा हैं। माँ जब भी कुछ नहीं कहती थी तब उसे लगता था कि वह मीठी आंच पर पकाया जा रहा है।
और इन दो भिन्न प्रवृत्तियों के मेल और संघर्ष से उत्पन्न हुई 6 संतान सरस्वती, ईश्वर दत्त, प्रभुदत्त, शेखर, रविदत्त और चंद्र, यही उस संघर्ष के फल थे और यही उनके विकास के क्रीड़ा स्थल भी। जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है। जिनके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में इतनी घटनाएं हुई होगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे, लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। हमने कॉलेज में पढ़ा है कि आजकल इतनी कहानियाँ इसलिए बनती हैं कि उनके लिए सामग्री आसानी से मिल जाती है। मैं अब भी कल्पना में देख सकता हूँ हमारे दुबले पतले अंग्रेजी के प्रोफेसर मोटे सिंह के फ्रेम की ऐनक के पीछे अपनी मेढक सी आंखें फैलाए बोलने में मुंह की अपेक्षा नाक का प्रयोग अधिक करते हुए कहते हैं, तुम में से प्रत्येक के जीवन में कम से कम एक महत्वपूर्ण घटना हुई होगी जो औरों से अलग विशिष्ट खड़ी है, और इसलिए तुम में से प्रत्येक कम से कम एक अच्छी गल्प लिख सकता है। इतनी विराट, इतनी विशिष्ट, इतनी सनसनीदार जीवनियाँ कम लोगों की होती हैं कि उनसे अच्छा उपन्यास बन सके। लेकिन मुझे जान पड़ता है मेरे जीवन की जो भी घटना मेरे सामने आती है वह मेरी है, मौलिक है, एकदम अपने में संपूर्ण एक कहानी है, और मेरा सारा जीवन बढ़िया उपन्यास। शायद मुझे ही को ऐसा जान पड़ता हो। अपने जीवन के प्रति मेरा मोह उसे इतना विशिष्ट बनाता हो, लेकिन साथ ही मैं यह भी देखता हूँ कि वह इतना विशिष्ट, इतना एकांत मेरा भी नहीं है कि दूसरे उसमें रुचि न रख सकें। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव की समष्टिगत जीवन का इतना ही अंश है कि समस्त उसे समझ सकें और उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सकें। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का यह अविश्लेष्य घोल है, जिसके बिना कला नहीं है और जिसके बिना फलता उपन्यास नहीं है। बिल्कुल संभव है कि ऐसी सामग्री पाकर भी मैं उपन्यास न बना पाऊँ, लेकिन मेरा उद्देश्य उपन्यास लिखना कब है? मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसा देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं, बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यह अब शेखर नहीं है, यह मैं हूँ, कलाकार बनने का इच्छुक, कवि यश प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं हूँ, जिसे मैं कहता हूँ और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। लोग प्रायः भूल ही जाते हैं कि उनके जीवन क्या रहे, तभी समाज अपने लिए यह संभव पाता है कि विधान करे। योग्य माता पिता वे हैं जो बच्चों को वह प्राप्त लोगों की तरह रहना सिखाएं। इस एक भावना ने यौवन का जितना अपघात किया है उतना शायद ही किसी और कानून या प्रथा या विधान ने किया हो। अपनी संतान को वह प्राप्त लोगों सा व्यवहार सिखाते समय वे भूल जाते हैं कि उनके अपने जीवन क्या थे। वे भी कभी बच्चे थे, उनके भी बच्चों की निष्पाप शरारत थी। बच्चों का कोई दोष है तो यही है कि वे इतने भोले, इतने अछूते, इतने स्वच्छ निष्पाप हैं कि वे अपने माता पिता को अपने कपट पर लज्जित कर देते हैं। यदि माता पिता अपना बचपन याद भर रख सकते तो उनकी संतान और वे स्वयं कितने सुखी होते। माता पिता प्राय समझते हैं कि बचपन बड़ी सुख का समय है, क्योंकि वह उत्तरदायित्व शून्य है और यह विचार उनके हाथों बचपन के प्रति कितनी अन्याय करवाता है। इस विचार के कारण वे बहुधा मनाया करते हैं कि काश कि वे फिर एक बार आ जाते। यदि कभी कुछ दिन के लिए उनकी इच्छा पूरी हो जा सकती तो वे एक बड़ा उपदेश सबक सीख कर आते। कभी तो विवश सोचना पड़ता कि वे आखिर बच्चों को समझते क्या हैं। जहाँ एक ओर वे कहते हैं कि बच्चे से बदमाश और पाजी होते हैं, वहाँ दूसरी ओर वह ऐसा भी बर्ताव करते हैं मानो बच्चे मिट्टी के लोंदे से अधिक कुछ ना हो। बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं जो यदि वे बच्चों को तनिक भी समझते तो कल्पना में लाते भी लज्जित होते। किसने नहीं सुना, अरे इनके सामने कहने में क्या हर्ज है, यह तो बच्चा है, अरे उसे क्या पता, वह तो बच्ची है। उत्तरदायित्व शून्य। बच्चे की निष्कपटता का उत्तरदायित्व कितना बड़ा है कि वे भला क्या समझे। वे कोमल अविकसित मस्तिष्क, अपनी कोमलता के कारण वे अधिक भयंकर हो जाते हैं। हम लोग पक्की सड़क पर चलते हैं तब हमारे पाँव की छाप नहीं पड़ती, लेकिन जब गीली मिट्टी पर, धूल पर, रेत पर चलते हैं तब पैर बहुत गहरा धंस जाता है। पक्की सड़क पर पानी बह जाता है, कच्ची सड़क पर जहाँ जहाँ धंसे हुए पैरों से गड्ढे होते हैं वहाँ कीच बनती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये पन्ने मेरे पिता तक पहुँच सकते। अपने पुत्र का हृदय
इस प्रकार खुश होकर देखकर उन पर क्या बीतती। उन असंख्य घटनाओं को जिनमें अपने पुत्र के हृदय को न समझकर, जिनके द्वारा उन्होंने उनके चिथड़े करके उसे अपने से दूर ढकेला था, वे कैसे देखते। और उन घटनाओं को जिनमें पुत्र होने के कारण पिता के पितृत्व को समझने में असमर्थ होता था और दुख देता था और पाता था। और वह माँ जो उसे एक बोझ, और वह भी कटीला बोझ मात समझती थी। अच्छा ही है वे नहीं देखेंगे इन्हें। मैं तो अब संसार से अलग हो गया हूँ। मैं कौन हूँ जो उनमें किसी भी व्यक्ति का सुख छीनूं। करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है, या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह असफल रहा है। शेखर अपने पिता का उपासक था। प्रायः लोग संतान पर माँ के प्रभाव की बात कहा करते थे। बहुतों का विश्वास है कि सभी साधारण व्यक्तियों पर अपनी माँ का प्रभाव रहा होता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पुत्रों पर माँ का प्रभाव पुत्रियों पर पिता के प्रभाव की तरह नकारात्मक होता है। वह स्थिरता देता है, उत्थान में भी उतना ही बाधक होता है जितना कि पतन में। यूँ कहना चाहिए, माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या सामान्यता की ओर चले जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र, माँ की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियाँ जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतः प्रसन्न और संतुष्ट हैं, जो जीते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरे में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित मानवता के प्रेत, अच्छे या बुरे, उनके लिए साधारणतया नहीं है। वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? शेखर साधारण नहीं था, और वह अपने पिता का उपासक था। धीरे धीरे पिता को भी जान पड़ने लगा कि गांधीवाद शेखर के हृदय में घर करता जा रहा है। एक दिन शेखर को बुलाकर पूछा, तुम हर वक्त गांधी का नाम क्यों चिल्लाया करते हो? मैं गांधी को मानता हूँ, मैं उनके बताए पथ पर चलूंगा। पिता ने हंसकर कहा, उस पथ पर चलोगे? गांधी की शिक्षा तुमने समझी भी है? कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ लगाए तो तुम क्या करोगे? शेखर ने बिना हिचकिचाहट के कहा, दूसरा गाल आगे कर दूंगा। उद्धत शेखर के मुंह से यह बात सुनकर पिता गंभीर हो गए। बोले, जाओ खेलो, इन सब बातों की अभी तुम्हें क्या पड़ी है? बड़े होगे तब कुछ करना, अभी अपने खेल में रहो। नुस्खा शेखर ने कई बार सुना है, और वह जानता है कि इसके पीछे सदा कोई उलझन या असमर्थता छिपी होती है, लेकिन वह यह भी जानता है कि इससे आगे कुछ कहना बेकार है। एक दिन पिता के एक मित्र आए। वरिष्ठ थे, खूब भड़कीले कपड़े पहनते थे, बहुत फूले हुए पहाड़ी चूहों से दिखते थे, और भारतीय कला के पारखी होने का दावा करते थे। साथ में उनका बेटा और ऊंची फ्राक पहनी बेटी भी थी। परस्पर समानता होते हुए जिस क्षण में दोनों बालक ने कहा, गुड इवनिंग, उसी क्षण में शेखर भुन गया, पर उस समय कुछ बोला नहीं। उन्हें अपने साथ बगीचे में ले गया और अपने पालतू खरगोश दिखाने लगा। बैरिस्टर साहब पिता के साथ चले गए, लेकिन वे कुछ ही मिनट के लिए आए थे। शेखर और दोनों भाई बहन खरगोश से खेलने ही लगे थे कि वे उतर आए। गांधीवादी शेखर द्वार तक सबको छोड़ने गया। द्वार पर पहुंचकर उसने शुद्ध स्वदेशी ढंग से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर कहा, नमस्ते। लड़के ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, गुड नाइट डियर। शेखर को गांधीवाद भूल गया। उस मुस्कुराहट में जो अहनमन्यता थी वह उसे सहन नहीं हुई। वह अंतिम डियर, यह नामहीन जंतु मुझे डियर कहने का साहस करे? शेखर ने तड़प कर अंग्रेजी में कहा, यू डर्टी स्नोब, यू स्नीक, दम्भी कमीना, और ऐसा ही बहुत कुछ, और एक तमाचा उसके मुंह पर जाके जड़ दिया। वह डरे हुए पिल्ले की तरह चीखने लगा। थोड़ी देर बाद शेखर भी पिटा, और खूब पिटा, लेकिन वह मन ही मन कहता रहा, मैं कुत्ते का पिल्ला नहीं हूँ, मैं चूं चूं नहीं करता, और मार खा गया। पिता ने जिस दिन से शेखर की दूसरी गाल बढ़ा देने की बात सुनी थी, उस दिन से जब कोई आया करता था तब उसका प्रदर्शन किया करते थे। मित्रों के सामने बुलाकर उससे पूछते, अगर कोई तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो तुम क्या करोगे? और उसका उत्तर सुनकर सब लोग हंसते। तब उसे जाने की अनुमति मिल जाती। कुछ तो वे उसका प्रदर्शन ही करना चाहते थे, कुछ शायद उन्हें यह भी आशा थी कि इस बात को बार बार दोहराने से शायद उसका अक्खरपन कुछ कम हो जाए, उसमें कुछ नम्रता आ जाए। शेखर को पहले तो यह प्रदर्शन बहुत बुरा लगता था, पर धीरे धीरे इसके बाद में उसने दार्शनिक का तटस्थ भाव स्थापित कर लिया था। वह आता,
उत्तर देता और बिना किसी की ओर देखे तुरंत वापस लौट जाता, क्योंकि वह जानता था इससे आगे मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझ में जो कुछ हुनर था, जो करामात थी, इन लोगों को देखनी थी, वह दिखाई जा चुकी है। एक दिन बैरिस्टर साहब फिर आए। अब की बार वे अकेले थे। उन्होंने शेखर को देखा नहीं, शेखर ने उनको नहीं देखा, ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद शेखर की बुलाहट हुई। वह पिता के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। बैरिस्टर साहब की ओर उसने देखा भी नहीं। पिता ने पूछा, क्यों बेटा शेखर, अगर कोई तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो तुम क्या करोगे? शेखर ने देखा बैरिस्टर साहब की आंखें उस पर स्थिर हैं और मानो कह रही हो, हाँ मैं जानता हूं तुम क्या उत्तर दोगे, फिर भी कहो। नहीं, इस पहाड़ी चूहे के सामने नहीं। वह जंतु है, प्रदर्शन के लिए है, लेकिन इसके सामने नहीं पिता, नहीं, मुझे बाध्य मत करो। पिता ने प्रश्न दोबारा दोहराया, फिर विशेष शेखर के लिए, धीमे स्वर में, जिसका धीमापन क्रोध को छिपाता नहीं था, कहा, बोलो गधे। शेखर ने पहाड़ी चूहों की तरह देखते हुए कहा, मैं उसके दोनों गाल पर लगाऊंगा। उसके स्वर में हिंसा थी, दृष्टि में रोष था, मानो वे काल्पनिक दो थप्पड़ वह बैरिस्टर साहब के फूले गालों पर लगा हो। लेकिन बात कहते ही उसने जो लंबी सांस ली, उससे कितनी गहरी हताशा, कितना प्रगाढ़ नैराश्य था, वह किसने समझा? शेखर सीढ़ियां उतर आया। जैसा काम उसने किया था उसके अनुरूप चाहिए था कि उसकी चाल में उद्दंडता होगी, लेकिन वह ऐसे उतरा जैसे वर्षों का थका हुआ हो, टूटा हुआ हो। अपने कमरे में जाकर शेखर ने अलमारी में से किताब निकालकर नीचे गिरा दी और दबा हुआ अपना नाटक निकाला। क्षण भर सोचता रहा कि क्या करे। दरवाजे के बाहर खड़ी गऊ को देखकर उसके पास गया और नाटक की कॉपी उसकी ओर बढ़ा दी। गऊ ने मुंह से उसे पकड़कर झपट कर शेखर के हाथ से छुड़ा लिया। अपनी बड़ी बड़ी भोली बेवकूफ आंखों से शेखर की ओर देखती हुई खा गई। शेखर आकर कमरे में बैठ गया और सामने की दीवार की ओर देखता हुआ रोने लगा, बिना आंसुओं के, बिना स्वर के, किंतु मानो सारे शरीर में उसका सारा पिंजर यूं हिलने लगा। शाम हो गई। शेखर अभी वहीं बैठा था। उसका हिलता हुआ पिंजर शांत हो गया था। आंसू एक भी नहीं आया था और उसे पता नहीं था कि वह जीता है या मर गया है। निराशा इतनी बढ़ गई थी कि वह निराश नहीं रहा था, वह अनुभूति से परे चला गया था। सरस्वती बत्ती लेकर कमरे में आ रही थी। शेखर को वहां बैठे देखकर उसने बत्ती बाहर ही रख दी और पास आकर स्नेह से बोली, शेखर। शेखर ने नहीं सुना। सरस्वती ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखकर कहा, शेखर। उसने फिर भी नहीं सुना। सरस्वती ने एक उंगली से धीरे से उसकी ठोड़ी उठाते हुए कहा, बोलोगे नहीं शेखर? क्रोध होता तो शेखर उसका हाथ झटक देता, लेकिन उसने मुंह ऊपर उठने न दिया और शून्य दृष्टि से सरस्वती की ओर देखा किया। उसने सरस्वती की ओर नहीं देखा। सरस्वती ने एक बार फिर अनिश्चित से स्वर में कहा, शेखर, और परे हट गई। कमरे के एक दूसरे कोने में जाकर निश्चल बैठ गई। बहुत देर तक कमरे के दो ओर दोनों बैठे रहे। ऊपर से आवाज आई, सरस्वती। वह हिली नहीं। आवाज फिर आई, फिर भी नहीं हिली। फिर आई और साथ आया, कहाँ मर गई? शेखर ने कहा, बहन। वह नहीं बोली। फिर कहा, बहन। फिर उठकर पास आकर कहा, बहन। नहीं बोलोगी बहन? गुस्से हो गई क्या? क्योंकि नहीं बोलोगी तो मैं भी नहीं बोलूंगा। बोलो बहन। सरस्वती उठी और ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद शेखर भी उठा, मुंह हाथ धोलकर ऊपर चला गया, रोटी खाने लगा। एक छोटी सी घटना में शेखर के भीतर क्या टूट सा गया था। इस एक और घटना ने किस चीज ने उसे बचा लिया, कौन कहे कौन जाने। लेकिन गांधी जी गए और गांधीवाद भी गया, और शेखर के पिता उसके पिता भी फिर कभी नहीं हुए। मैं अपनी कोठरी के बाहर सूनी दीवार की ओर देख रहा हूँ। रोजेटी की कुछ पंक्तियां मेरे भीतर गूंज रही हैं। मृत्यु एक स्मित कर देने वाली घटना, एक हल न होने वाली पहेली। जिन्हें दुख है, दर्द है, वे सदा मृत्यु को मांगते रहते हैं, उनके लिए प्रार्थी होते हैं। लेकिन उनके लिए मृत्यु बड़ी भयंकर चीज होती है। वे उसके विचार ही में कांपते हैं। लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जिसे दांत उखड़वा दिया, कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है। लेकिन अच्छी दाढ़ निकलवाने पर रक्त बहता है, सृजन होती है, तब असमय में जीवन छिन जाने पर भी। शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक चीज है। यह बहुत बात सुनने में आता है कि जीना वही जानता है जो मरना जानता है। यह नहीं सुना जाता कि जीवन सबसे अधिक प्यारा उनको होता है जो मरना जानता है।
पर है यह भी ध्रुव सत्य। लोग समझते हैं कि जो जीवन को प्यार करता है वे मृत्यु से डरते हैं। बिल्कुल गलत। जो मृत्यु से डरते हैं वे जीवन को प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन में उन्हें क्षण भर भी शांति नहीं मिल सकती। जीवन प्यारा है या नहीं, उनकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा है। मृत्यु से भटके उदास पैर द्वार द्वार पर जाते हैं और यौवन मुरझा जाता है और जीवन धुल जाता है और वेदना है अनंत। एक नीरवता का क्षण आता है जिसमें उन शाम पंखों की उड़ान करो सुन पड़ता है, जिन्हें देखना सो जाना। हर कोई ऊँघता है और सो जाता है, हर व्यक्ति और हर वस्तु केवल यह तृप्त न होने वाली भूख या किसी चरम ध्येय की पागल मांग, यह मुक्ति का विवश आकर्षण यह नहीं बस होता। मृत्यु के पंख पर उससे बीत जाते हैं, लेकिन उसकी छाया उसे नहीं ग्रसती, वैसा ही उद्दीप्त छोड़ जाती है। मृत्यु के पंखों में बसा है अनंत निशीथ का अंधकार, लेकिन मुक्ति है एक असह देदीप्यमान ज्वाला। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं दीवारों से कहता हूँ, मैं सीखचों से कहता हूँ, मैं हवा से कहता हूँ, मैं सुनने वाली न सुनने वाली हृदयहीन उपेक्षा से कहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं जीवन को प्यार करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं घृणा के संसार में इतना कुचल गया हूँ कि प्यार मेरा परिचित हो गया है। लेकिन कल्पना की आंखों से जब देखता हूँ तो शिशिरकालीन फीकी चांदनी में गेहूं के पके हुए खेत में से कोई स्वर अपने प्रीतम को बुलाता है। तब मेरे हृदय में कोई सुप्त प्रतिध्वनि जाकर कहती है, तुमने भी कभी प्यार पाया है? मैं पीड़ा में इतना घिरा हुआ हूँ कि आनंद मेरा अपरिचित हो गया है। लेकिन कल्पना की आंखों में जब अंधियारे आकाश के पट पर दो उलझे हुए शरीर का चित्र देखता हूँ, तब मेरे अंतरतम में कोई भी शब्दहीन स्वर मानो चौंक कर अपने आप को पा लेता है। तुमने भी कभी आनंद जाना है? प्रभात। पूर्व में एक दिव्य दीप्ति, धुलती हुई धुंध, शीतल समीर, हंसते हुए मान करती सी मालती कलियां, पागल गुंजार करते हुए भौरे, जंगल पर होकर बस्ती की ओर उड़ते हुए असंख्य पंछी। मैं कल्पना में इन सबको देख सकता हूँ। हमारी कोठरी की नंगी दीवार पर बिखरे हुए लाल प्रकाश के एक चौकड़े टुकड़े में। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि रात बीत गई है और मैं उस लाल टुकड़े को देख सकता हूँ। मैं उसी नींव पर स्वप्न खड़े करता हूँ, मालती फूल उसका मधुर सौरभ। लेकिन कहाँ है नीम के बराबर सौरभ, वह सौरभ जिसे मैं भूल नहीं सकता, जो मुझ में परिव्याप्त है। नीम का स्वाद कटु है, गंध मधुर। ऐसा ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कोमल। लेकिन मुझे जीवन और प्रेम से क्या, जिसका परिणाम मृत्यु की कठोर यथार्थता से होने वाला है। ईश्वर को अपने जीवन को नास्त कहकर शेखर मानो अपने चारों ओर के जीवन के लिए नंगा हो गया। मानो अपने किसी खोंगे में से बाहर निकल आया। प्रत्येक चोट, प्रत्येक झोंका, प्रत्येक आघात के लिए प्राप्त स्पर्श, वह मानो संसार का एक दर्शक मात्र हो गया। दर्शक भी नहीं, केवल एक छाप लेने वाली, अंकित करने वाली मशीन। स्वयं उसमें कोई शक्ति नहीं रही है, उसका कोई आवरण, कोई कवच, कोई बचाव नहीं था। अब मानो उसमें अनुभूति नहीं थी, प्राण ही नहीं थे। वह मानो एक विराट आंख मात्र हो गया था, जो सब कुछ देखती जाती है, सब कुछ स्वीकार करती जाती थी और कुछ भी प्रभावित नहीं होती थी। वह वास्तव में पूरी सच्चाई से वैसा हो गया था कि कवि के शब्दों में, मैं एक बांस की पोरी हूँ जिसमें आत्मा सांस फूंकती है, वह आती है और चली जाती है। लेकिन उसके मस्तिष्क के किसी अंधेर कोने में एक शार्टिंग दफ्तर था, जहाँ प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक वस्तु छांट कर अलग होती, नाम और लोबिल पाती और ठीक ठिकाने पर रख दी जाती। आत्मा की सांस आती है, चली जाती है, अनछूती भूमि में नया बीज जड़ पकड़ रहा है। शेखर वैसा हो गया जिसे कि माँ, यदि उन्हें कभी किसी को किसी बात का श्रेय देने की आदत होती, आदर्श संतान कहती, वो कभी ज़्यादा बात नहीं करता, कभी प्रश्न नहीं पूछता, भाजी कम हो जाने पर कभी नहीं मांगता, बिना शिकायत किए सर्दी में भी ठंडे पानी से नहा लेता, यथा समय पढ़ता, केवल पढ़ाई के समय तनिक भी देर हो जाने पर सरस्वती को बुलाकर कहता, बहन जी पढ़ाने का वक्त हो गया। दोनों वक्त यथा नियम संध्या करने बैठता। संक्षेप में ऐसा रहता कि माँ को ऐसा लगे जिनके 5 ही संतान हैं, शेखर की देख रेख उसे करनी न पड़े। शेखर मानो जीवन के स्लेट पर से भूल से या गलती से लिखे गए अक्षर की तरह अपने को मिटा देना चाहता था। लेकिन कितनी ही बातें थी जो वह जानना चाहता था और प्रश्न पूछने से रह जाता था। कभी कोई सवाल उसके होठों पर आ जाता था, तब वह दांत पीसता था, फिर भी वश न चलने पर अपने होठ काट लेता था, यहाँ तक कि खून बहाता था
और प्रश्न नहीं पूछा जाता था। कभी पिता अपने होठ चबाते देखते तो मना करते, और जब बहुत कहने पर भी उस पर कोई असर न होता, तब देखते देखते वह क्रोधित होकर कहते, अच्छा फिर मैं ठीक कर दूं, और चुटकी भर में उनका होठ मसल डालते। वह मन में समझता था जैसे पीड़ा हुई ही नहीं, लेकिन उसके बाद वह पिता को ऐसी आंखों से देखता कि मानो उसे पहचानता ही ना हो। पहले तो यह कि माँ क्यों कभी कभी सबसे अलग जा बैठती है, रसोई में नहीं आती, अलग बर्तनों में खाना खाती है, कोई उसके पास नहीं जाता, और तो कोई जाता नहीं, प्राय शेखर के छोटे भाई ही जाते हैं। तो कहती है, मेरे पास मत आओ, जाओ खेलो। सो सब क्यों पता नहीं, किसने शेखर को बताया था कि वे बीमार होती हैं, लेकिन शेखर बीमार के लक्षण तो देखता नहीं। फिर 2-4 दिन बाद सवेरे उठकर देखता माँ नहा धोकर रसोई में बैठी हैं और काम कर रही हैं। यदि कल रात बीमार थी तो सवेरे क्या हो गया? दूसरे यह कि शेखर को याद आ रहा है, ऐसी बात अब बहुत दिनों से नहीं हुई, लेकिन अब जैसे माँ कुछ बीमार जान पड़ने लगी हैं। उसका मुंह पीला पड़ गया है और वे काम बहुत कम करती हैं, प्रायः ढीली सी, कुछ उदास सी रहने लगी हैं। तीसरे यह कि उस दिन उसने सहज ही सरस्वती से कहा, माँ बीमार है क्या? तो सरस्वती ने अपनी तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, बिना कुछ कहे चली गई। वह पूछेगा नहीं, उसे क्या, लेकिन यह जानना चाहता है क्यों, और भी बहुत कुछ जानना चाहता है। जिस कमरे में माँ प्रायः होती है उसमें एक अलमारी है जिसमें ताला लगा रहता है। शेखर ने माँ को कभी कभी उसे खोलते देखा है। उसके निचले खाने में वे अपने गहने इत्यादि रखा करती हैं, और कभी कभी बिस्कुट के डिब्बे, गुलकंद, च्यवनप्राश का डिब्बा और अन्य ऐसी चीज़ें जो लड़कों से बचाने की है। लेकिन उसके ऊपर 2 खानों में किताबें भरी पड़ी हैं। वे क्या हैं? जब घर भर में किताबें बिखरी पड़ी हैं, अच्छी से अच्छी बहुमूल्य इंसाइक्लोपीडिया तक खुली रहती हैं, तभी किताबें क्यों ऐसी संभाल कर रखी जाती हैं? वे अच्छी हैं तो क्यों नहीं उन्हें पढ़ने के लिए दी जाती? यदि वे बुरी हैं तो क्यों रखी गई हैं? और शेखर कहाँ से आया, कैसे आया, उसे वे दिन याद आए जब चंद्र का जन्म हुआ था। उसने माँ से पूछा था, माँ यह कहाँ से आया? और माँ ने बताया कि दाई ने लाकर दिया था। लेकिन जब उसने दाई से पूछा वह उसे इतना छोटा क्यों लाई है, कुछ और बड़ा लाती, तब उसने उत्तर दिया, मैं नहीं लाई, वह तो डॉक्टर ने लाया है, अब अपने बैग में रख कर लाया था, उस बैग में इससे बड़ा नहीं आ सकता। तब शेखर के दोनों पर से विश्वास नहीं रहा, लेकिन वह चुप रह गया। उसके काफ़ी दिन बाद जब उसने पहले पहल अंडे से चिड़िया का बच्चा निकलते देखा, तब उसे निश्चय हो गया कि माँ उससे झूठ बोलती हैं, और माँ को आजमाने के लिए वह उसके पास गया, पूछ उठा, माँ डॉक्टर चिड़िया के पास भी जाते हैं? माँ उसका प्रश्न समझी नहीं, बोली, नहीं तो क्यों? तब चिड़ियों के बच्चे कहाँ से आते हैं? अंडों में से निकलते हैं। यहाँ तक तो माँ सच बोल रही थी। शेखर ने फिर कुछ अधिक आशा से पूछा, और अंडे कहाँ से आते हैं? ईश्वर भेज देता है। फिर वही दीवार, ज्ञान की पत्नी सबसे बड़ा विघ्न, ईश्वर। तब उसने बहन से पूछा था, ईश्वर अंडे देता कैसे हैं? बारिश के साथ बरसा देता होगा। लेकिन थोड़े दिन बाद शेखर जान गया वह भी गलत है। बरसात सब जगह एक सी होती है, तब अंडे क्यों अलग अलग घोंसलों में अलग अलग होते हैं? और एक दिन उसने एक घोंसला देखा तो खाली था, दूसरे दिन उसमें अंडे थे, और बीच की रात में कोई बरसात नहीं हुई थी। शेखर समझ गया था कि सब लोग उससे झूठ बोलते हैं, और वह जानना चाहता था